नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। एक धमाकेदार न्यूज़ यहां पर हमें देखने को मिली है। मिस्टर वॉरेन बफेट जो कि हमेशा गोल्ड के खिलाफ रहे हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से फायदा नहीं होता और स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, उन्हीं मिस्टर वॉरेन बफेट ने यहां पर बैंक्स के स्टॉक्स यहां पर बेच दिए हैं और गोल्ड के स्टॉक्स खरीदना शुरू कर दिए हैं। तो मार्केट के लिए क्या संकेत लेकर आते हैं? क्या मार्केट में क्रैश देखने को मिल सकता है? क्या मार्केट हमें गिरती हुई नजर आ सकती है? और ऐसे समय में सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं कि न्यूज़ है, वॉरेन बफेट्स बर्कशायर हैथवे कट स्टेक्स इन वेल्स फार्गो जेपी मॉर्गन। बर्कशायर reduced its Wells Fargo stake by 26% in the quarter to 237.6 million। यहाँ पर न्यूज़ अगर एलोबरेट करें तो वॉरेन बफेट्स बर्कशायर हैथवे इंक said on Friday it has sold some shares of some of the largest US banks, slashing its stakes in Wells Fargo and Company, JP Morgan Chase and Company and exiting an investment in Goldman Sachs Group। तो यहाँ पर साफ साफ हमें नजर आ रहा है कि मिस्टर वॉरेन बफेट्स ने वेल्स फार्गो में भी यहां पर क्वांटिटी को रिड्यूस किया है, जेपी मॉर्गन में क्वांटिटी को रिड्यूस किया है और गोल्डमैन सैक्स में तो वो कंप्लीटली एग्जिट भी कर चुके हैं। In a regulatory filing detailing its US listed investment as of 30 June, Berkshire also disclosed a new 20.9 million share investment worth $563.6 million in Toronto based Barrick Gold Corp, one of the world's largest mining companies। तो यहाँ पर जैसे कि हमारे यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न हर 3 महीने डिस्क्लोज होता है, तो यूएस में भी वैसा ही होता है। तो जो रेगुलेटरी फाइलिंग का डिटेल है वहाँ पर पता चला है कि बर्कशायर ने यहाँ पर 20.9 मिलियन शेयर का इन्वेस्टमेंट किया है टोरंटो बेस्ड बैरिक गोल्ड कॉर्प में, जो कि एक लार्जेस्ट माइनिंग कंपनी है वर्ल्ड की। तो यहाँ पर सीधा सीधा गोल्ड में ही इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। वही वॉरेन बफेट है जो कि एक बार कहा करते थे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने का कोई भी मतलब नहीं है, बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अब तो सिचुएशन अलग होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर वो खुद बैंक्स बेच रहे हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। Investors monitor Omaha, Nebraska-based Berkshire's quarterly filings to see where Mr. Warren Buffett and his portfolio managers Todd Combs and Ted Westler see value। तो ये जानना तो बहुत ही जरूरी है। इन्वेस्टर्स हमेशा मॉनिटर करते हैं बड़े बड़े लोगों को कि बड़े बड़े लोग, बड़े इन्वेस्टर्स जैसे कि हमारे यहाँ राकेश झुनझुनवाला जी, राधाकिशन दामानी जी कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि उन्हें कहाँ पर वैल्यू दिखाई दे रही है। तो ऐसे ही वॉरेन बफेट भी एक बहुत ही बड़ी इमेज है, ये आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। तो इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका कह सकते हैं कि वो खुद मिस्टर वॉरेन बफेट जो कि बैंक्स में इन्वेस्ट करना पसंद करते थे और गोल्ड को यहाँ पर इतना ज़्यादा भाव नहीं देते थे, वही इन्वेस्टर यहाँ पर गोल्ड में इन्वेस्टिंग करना शुरू कर रहे हैं और अपने बैंक के स्टेक को कट कर रहे हैं। बर्कशायर हैथवे ने जब डिस्क्लोज किया कि बैरिक के शेयर्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया तो उस शेयर में भी हमें तेजी देखने को मिली थी, लेकिन कोई रिस्पांस हमें बैरिक की तरफ से दिखाई नहीं दिया है। बर्कशायर हैथवे ने अपनी वेल्स फार्गो को स्टेक को रिड्यूस किया है बाय 26%। छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 26% के अपने स्टेक को यहाँ पर रिड्यूस किया, जो कि साफ साफ बताता है कि यहाँ पर बर्कशायर हैथवे यानी कि मिस्टर वॉरेन बफेट बैंक्स को लेकर थोड़ा सा यहाँ पर चिंतित नजर आ रहे हैं। सिंस अर्ली 2018 बर्कशायर हैज शेड मोर देन हाफ ऑफ इट्स वेल्स फार्गो शेयर्स which were once worth $32 billion but lost value as the bank was hurt by scandals for mistreating customers। Mr. Buffett first invested in Wells Fargo in 1989। तो यहाँ पर 2018 से वो लगातार वेल्स फार्गो में अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करते जा रहे हैं। Berkshire also reduced by 62% its stake in JP Morgan, where Mr. Combs is a director, to 22.2 million shares and sheds its remaining 1.9 million Goldman shares। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, पहले भी न्यूज़ आई थी कि गोल्डमैन शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा हमें यहाँ पर स्टेक को रिड्यूस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो नई रेगुलेटरी फाइलिंग देखने को मिल रही है वहाँ पर गोल्डमैन सैक्स में कंप्लीटली एग्जिट कर दिया है और यहाँ पर जो जेपी मॉर्गन है वहाँ पर भी बड़ा स्टेक यहाँ पर रिड्यूस किया है। 62% के आसपास का स्टेक हमें यहाँ पर रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है। Mr. Buffett has not given up on the banking industry after telling investors in May that banks were well capitalized and capable of weathering the coronavirus pandemic। यहाँ पर मिस्टर बफेट का कहना है कि उन्होंने अभी तक बैंकिंग इंडस्ट्री पे पूरा गिव अप नहीं किया है। उन्होंने इन्वेस्टर्स को कहा है कि बैंक्स यहाँ पर वेल कैपिटलाइज्ड है और कैपेबल है कि यहाँ पर कोरोना वायरस की पैंडेमिक को वो झेल भी सकती है। बर्कशायर स्टिल इन्वेस्ट्स इन सेवरल बैंक्स इंक्लूडिंग बैंक ऑफ अमेरिका, व्हेन इन द लास्ट मंथ इट इन्वेस्टेड मोर देन $2 billion, giving it an 11.9%
100% स्टेक वर्थ मोर देन $27 बिलियन। तो यहाँ पर अभी भी उन्होंने सारी बैंक्स में से एग्जिट नहीं किया है, लेकिन जो वो कह रहे हैं वैसा कर नहीं रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि बैंक्स अभी भी वेल कैपिटलाइज्ड है, कैपेबल है कि कोरोना वायरस की पैंडेमिक को झेल सकते हैं। लेकिन उनके जो यहाँ पर रेगुलेटरी फाइलिंग में हमें दिखाई देता है कि वेल्स फार्गो में यहाँ पर स्टेक रिड्यूस कर दिया, जेपी मॉर्गन में स्टेक रिड्यूस कर दिया। इससे तो हमें यही पता चलता है कि अभी भी सिचुएशन इतनी ज्यादा सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। In Friday's filing, Berkshire said it also exited its investment in Toronto-based restaurant brands International, the parent of Burger King and Tim Hortons। तो यहाँ पर उन्होंने दूसरा भी एक एग्जिट लिया है जो कि बैंकिंग सेक्टर से फिलहाल रिलेटेड नहीं है। बर्गर किंग आपने नाम सुना ही होगा, तो उसकी जो पेरेंट कंपनी है टोरंटो बेस्ड रेस्टोरेंट ब्रांड्स इंटरनेशनल, वहां से भी बर्कशायर हैथवे ने कंप्लीटली एग्जिट ले लिया है। इन सारी बातों को जोड़े तो हमें पता चलता है कि मिस्टर वॉरेन बफेट का कहना तो है कि यहाँ पर हमें बैंक्स वेल कैपिटलाइज्ड है, कोरोना वायरस की पैंडेमिक को झेल सकती है, लेकिन उनका जो यहाँ पर एक्शंस दिखाई दे रहे हैं उससे विपरीत दिखाई देते हैं। उन्होंने खुद ने बहुत ही बड़ी मात्रा में यहाँ पर बैंक्स में स्टेक को रिड्यूस किया है, जो कि साफ साफ मार्केट के लिए एक नेगेटिव सिग्नल है। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर बैंक्स में क्वांटिटी को रिड्यूस करता है या फिर किसी भी कंपनी में क्वांटिटी को रिड्यूस करता है, तो उसका सीधा असर मार्केट में आता है, दिखाई देता है कि एक संकेत जाता है कि ये जो आदमी है वो इसके लिए बुलिश नहीं है, ऐसा सोच रहा है कि यहां पर गिरावट आ सकती है। और मिस्टर वॉरेन बफेट तो दिग्गज इन्वेस्टर है, और जो पहले कहते थे कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ही नहीं है, गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अब वो खुद यहां पर गोल्ड खरीद रहे हैं, गोल्ड वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कि मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। क्योंकि आपको पता ही होगा गोल्ड एक सेफ हेवन माना जाता है, सेफ हेवन एसेट है, यानी कि गोल्ड तभी चढ़ता है जब मार्केट में अनसर्टेनिटी होती है। मार्केट में जब यहां पर हमें सर्टन सिचुएशन दिखाई नहीं देती, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मार्केट में कोई डर बैठा हुआ रहता है, फियर होता है, तब गोल्ड में हमें तेजी देखने को मिलती है। और इसी वजह से हमें फिलहाल की सिचुएशन में भी गोल्ड में तेजी देखने को मिल रही है। और ऐसी सिचुएशन में मिस्टर वॉरेन बफेट ने गोल्ड खरीदा है, जो कि वो बिल्कुल भी इसके खिलाफ होते हैं। तो ये मार्केट के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। तो मार्केट गिर सकता है नहीं, उसके बारे में बात करें तो यहाँ पर मार्केट में करेक्शन तो बनता है। जैसे कि मैं बार बार आपको बता रहा हूं, मार्केट का पी हमें 31 के भी ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। तो करेक्शन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। लेकिन ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, तो हमें हमारे पोर्टफोलियो पर ध्यान रखना चाहिए। पोर्टफोलियो में अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो कि ऐसे ही दौड़ चुका है, बिना मतलब के उसके फंडामेंटल्स वीक है, लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी के कारण वो दौड़ रहा है, तो वहां पर संभलने की जरूरत है। वहां पर थोड़ा सोच समझिए और वहां पर एग्जिट लेने की कोशिश कीजिए। और अगर आप अपना पोर्टफोलियो हमसे रिव्यू करवाना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू। स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।